परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया है कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन की सेवाएं दे सकूं। आज का जो वचन है ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिसे हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, वो है दाऊद। और दाऊद ने अपने जीवन में जो सफलताएं पाई उसका क्या कारण था, हम आज उस पर मनन करेंगे। जो पहली बात हम उसमें देखेंगे कि दाऊद की सफलता के पीछे जो पहला कारण रहा वो कारण रहा कि दाऊद कभी भी पराये देवी देवताओं के पीछे नहीं भागा। दूसरा कारण हम जिस पर हम मनन करेंगे कि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के भवन से बहुत प्रेम रखा। और तीसरी बात जो हम देखेंगे कि दाऊद ने परमेश्वर के जो भक्त हैं, नबी हैं, दर्शी है, दास है, उनका आदर किया। इन तीन बातों पर आज हम मनन करेंगे कि दाऊद के जीवन की सफलता में ये तीन बातें कैसे उसके जीवन में महत्व रखती थी। आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मंडली एक होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हमें ना छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। आप अपना अनुग्रह अपनी प्रजा पर, अपने विश्वासियों पर, अपने अनुयायियों पर, अपने लोगों पर सदा बनाकर रखते हैं। आपने हमारे प्रिय लोगों के लिए ये सौभाग्य दिया कि आपके भवन में आकर अपना धन्यवादी मन प्रभु प्रकट कर सकें। प्रभु प्रार्थना करते हमारे सब प्रिय लोगों को आप आशीषित कीजिए। हमारे वो प्रिय लोग जो किसी कारणवश नहीं आ पाए लेकिन जहाँ भी हैं प्रभु वो वहाँ पर आशीषित होते रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते आज के वचन के लिए, आपका दिया हुआ वचन है, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत कीजिए। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन सकें। आप हम में से हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाली आत्मा से परिपूर्ण कीजिए और आपकी पवित्र आत्मा हमारी शिक्षक होने पाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन के भेदों को सीखें और आपकी महिमा कर सकें। सब बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया कि आज का जो हमारा विषय है वो है दाऊद के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को इतना अधिक आशीषित किया था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दाऊद परमेश्वर से जिस रीति से प्रेम करता था तो उससे बढ़कर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। दाऊद के विषय में हम कुछ बातों को देखते हैं कि दाऊद के जीवन में जो आशीष के रूप में इस बात को देखते हैं। जब आप पहला इतिहास उसके 18 अध्याय के पद 6 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन दाऊद के विषय में बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ परमेश्वर उसे जय दिलाता था। जब आप 18 ही के पहले इतिहास 18 के 13 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस बात को आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। और जब इस पद के आप आगे पीछे पढ़ेंगे तो आप इस बात को भी पाएंगे कि परमेश्वर उन्हें दाऊद को जय दिला रहा है, लेकिन जो दूसरे राजा हैं वो अधीन होकर राजा की अधीनता को स्वीकार करते हैं और उसके लिए भेंटें लाने वाले बनते हैं और दाऊद के पास आके और उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो दाऊद के जीवन में परमेश्वर जय दे रहा है, परमेश्वर से जयवंत कर रहा है और यहीं तक बात सीमित नहीं होती है। फिर दाऊद के जीवन में परमेश्वर एक बात को और कहता है
जिससे हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के विषय में इस बात को कहता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। जब आप पहला शामिल उसके 13 अध्याय के पद 14 में पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को पाएंगे। घटना वहां पर जो पहले से है कि जो शाऊल है, शाऊल ने, राजा शाऊल वो क्या करता है, जो बलिदान शामूएल नबी के लिए चढ़ाना था तो शाऊल राजा शामूएल नबी का इंतजार नहीं करता। तो ये जब शामूएल नबी आता है और इस बात को देखता है राजा शाऊल ने भेंट चढ़ा दी, बलिदान कर दिया, तो शामूएल नबी के द्वारा परमेश्वर शाऊल से कहता है कि तूने ये मूर्खता का काम किया है, और इस बात को कहता है शामूएल नबी कि अब परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जब आप इसी अध्याय के पद 14 को पढ़ते हैं, पहला शामूएल के 13 को 14 को, तो वहां पर परमेश्वर इस बात को कहता, मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, ईसाई का पुत्र दाऊद मिल गया है, और वो मेरे मन के अनुसार है। इसी बात के लिए जब पौलुस प्रेरित पीड़ितों की पत्री में चर्चा करता है तो वो 13 के 22 में इस बात को कहता है, गवाही देते हुए कि परमेश्वर के मन के अनुसार एक पुरुष मिल गया है, अर्थात दाऊद मिल गया है। तो बात यहाँ पर परमेश्वर दाऊद को जयवंत कर रहा है, परमेश्वर दाऊद को अपने मन के अनुसार बता रहा है। इसके साथ परमेश्वर दाऊद से एक बात की ओर प्रतिज्ञा करता है कि जो तेरा दीपक है कभी बुझने नहीं पाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो पहला राजा उसके 11 अध्याय के पद 36 में आप पाएंगे, तो इस बात का परमेश्वर जिक्र करता है, वचन इस बात को हमें बताता। पहला राजा उसका 11 अध्याय उसके 22 पद, पहला राजा 11 अध्याय पद 36 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा। हाँ पढ़िए सही। इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। यहाँ पर घटना और पहले से पढ़ेंगे तो यरोबाम के विषय में घटना है। जब इस्राएल का राज 2 भाग में बंटने वाला था तो यरोबाम से जो वहाँ पर नबी है, जब आप इस बात को पाएंगे तो एक जो नबी है, नबी का नाम है अहिया नबी। अहिया नबी के लिए परमेश्वर राजा यरोबाम के पास भेजता है। यरोबाम उस समय राजा नहीं बना था, क्योंकि इस्राएल का जब 2 भाग हुआ तो यरोबाम पहला राजा बनता है। तो परमेश्वर का जन यरोबाम से कहता है, इस बात को जब आप पढ़ेंगे तो आप बात को पाएंगे कि यरोबाम से कहता है कि परमेश्वर दाऊद के घराने में एक दीपक बनाए रखेगा। इस्राएल राज्य को 2 भागों में बांटा जाना है और इस्राएल से 10 गोत्र यरोबाम को दिए जाना है, और 2 गोत्र को लेकर जो यहूदा राज बनेगा उसमें दाऊद के घराने के लोग राज करेंगे। तो परमेश्वर की जो इसराइलियों का जीवन था वो इस प्रकार का जीवन था कि एक भी राज दाऊद के घराने को दिए जाने लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से इस बात की प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे घराने में से एक व्यक्ति को राजगद्दी पर सदा बनाए रखूंगा। उस बात को परमेश्वर पूरा करता है। और जब आप पद 36 से आगे पढ़ेंगे तो जो नबी है, जो यहाँ पर अहिया नबी है, ये यरोबाम से इस बात को कहता है, यदि तू दाऊद के समान मेरे मन के अनुसार चलता रहेगा, मेरे नियमों पर चलता रहेगा, आज्ञाओं पर चलता रहेगा, तो जिस प्रकार से मैंने दाऊद से वाचा बांधी है कि उसका दीपक कभी बुझने नहीं पाएगा और घराना उसका जो वंश है जो सदा राज करता रहेगा, तो तेरे साथ भी वैसा होगा। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं यरोबाम परमेश्वर के नियम विधियों पर नहीं बना रहा। तो परमेश्वर ने दाऊद के लिए
तीन प्रकार की आशीष हम जो देखते हैं कि दाऊद जहां जहां जाता था, परमेश्वर वहां उसको क्या करता था, जयवंत करता था, उसे जय दिलाता था। दूसरी आशीष हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के लिए इस बात को कहता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। इसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं कि दाऊद के लिए परमेश्वर इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि तेरे वंश के लोग सदा दाऊद तेरे वंश के लोग सदा राज करते रहेंगे। तो इस प्रकार की आशीषें दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने दी। और प्रियो, क्या मैं और आप इस प्रकार की आशीषें परमेश्वर से पाने की अपेक्षा नहीं करते? हम सब करते हैं कि परमेश्वर हमें इस प्रकार की आशीष दे, परमेश्वर का कल्याण मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, बाल बच्चों पर बना रहे, हम सब चाहते हैं। लेकिन आखिर ऐसी दाऊद के जीवन में क्या बातें थी जिसके कारण से परमेश्वर उसे आशीष देने के लिए तत्पर रहता था, परमेश्वर उसे आशीष देने के लिए प्रसन्न होता था? तो उन बातों पर जैसे मैंने बता दिया था कि जो पहली बात है कि दाऊद के जीवन में जो पहली बात है वो अपने जीवन काल में कभी भी पराये देवता के पीछे नहीं भागा। हम लोग अभी जो अध्ययन चल रहा है, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, इसमें राजाओं का वर्णन मिलता है। और इन राजाओं के वर्णन में आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत आशीषित किया, फलवंत किया, शत्रुओं पर विजय दिलाई, और जो इस्राएलियों ने अपेक्षा नहीं की थी उससे बढ़कर परमेश्वर ने दिया। लेकिन इस्राएलियों में से जब राजा हुए तो आप इस बात को पाएंगे कि वो राजा परमेश्वर को छोड़कर पराये देवताओं के पीछे भागने लगे। और आप कभी कल्पना भी नहीं कभी सोच भी नहीं सकते कि इतनी आशीष पाकर लोग कैसे अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर काठ के, पत्थर के, मिट्टी के देवी देवताओं के पीछे भाग सकते। लेकिन इस्राएल में ऐसे राजा हुए। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात को हम लोग पा रहे हैं कि परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं, लेकिन आशीष पाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, पराये देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। आप सोचिए, राजा सुलेमान जैसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर 2 बार दर्शन देता है, परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे इतना बुद्धि दे रहा हूँ, इतना संपत्ति दे रहा हूँ कि तुझसे पहले ना किसी के पास है और ना किसी के पास होगी। और वो राजा सुलेमान ऐसी आशीष पाकर अंतिम जो उसका जीवन आप पढ़ेंगे तो वो क्या हुआ, पराये देवी देवताओं के पीछे हो लिया। उसने मूर्तियां बनवाई, उसने लाट खड़ी कराई, उसने अशेरा की मूर्ति बनवाई। तो जो हम राजाओं को देखते हैं वो क्या है, अधिकांश राजा पराये देवताओं के पीछे भागे और उन्होंने उनके उपासनाएं की, उनके लिए बलि चढ़ाया। और यहाँ तक कि आप जब पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक में तो इस बात को पाएंगे कि कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने पुत्र को भी बलिदान के रूप में चढ़ाया। किनके लिए? पराये देवताओं के लिए। लेकिन राजा सुलेमान के विषय में जितना मैंने अध्ययन किया और जितना यहाँ पर चला और जितना मैंने वचन सुना है और खोजबीन की है, मैंने कहीं नहीं पाया कि दाऊद कभी पराये देवताओं के पीछे भागा हो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो इस बात को सोचिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर के अलावा परमेश्वर की उस आज्ञा को बहुत अच्छी रीति से पालन करता रहा, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के प्रारंभिक अध्याय में ही परमेश्वर ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी कि हम जो जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हमें ये ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑप्शन उत्तर होते हैं कि आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये। परमेश्वर को चुनने में, परमेश्वर के साथ बने रहने में परमेश्वर ने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आप या तो मेरी उपासना कर सकते हो या फिर दूसरे की कर सकते। परमेश्वर इस बात को बड़े स्पष्ट रीति से
स्पष्ट करता है मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। और जब आज्ञाओं की शुरुआत होती है तो निर्गमन के 20वें अध्याय में आप 10 आज्ञाओं का वर्णन पाएंगे, और 10 आज्ञाओं में जो शुरुआत होती है तो पहली आज्ञा किस रूप में होती है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसके बाद जो दूसरी आज्ञा होती है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। इसके साथ ये मूर्ति ना बनाना, पराये देवताओं के पीछे ना चलना, बल्कि तीसरी आज्ञा में परमेश्वर इस बात को कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो परमेश्वर ने इस संसार के किसी भी व्यक्ति के पास ये ऑप्शन नहीं रखा है कि या तो वो जीवते परमेश्वर को मान सकता है या अन्य किसी को मान सकता, कोई ऑप्शन नहीं है। और इस बात को दाऊद ने बहुत अच्छी रीति से समझ लिया था। अपने हृदय रूपी कलम पटियों में उसने लिख लिया था और उसकी कंठमाला बना के मानो पहन लिया हो। और वो जो दाऊद था परमेश्वर से कैसे करता था? प्रेम करता था। जब आप व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस बात को इस्राएलियों से कहता है, सावधान रहना, अपने परमेश्वर यहोवा को भूलना नहीं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय से आप 15वें अध्याय तक कुछ बातों को पाएंगे जहां पर परमेश्वर इस बात को कहता है इस्राएलियों से यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। पद 6 के 14 में कहता है पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, पराये देवताओं के पीछे ना चलना। जब 6 के 15 में आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर इस बात को स्पष्ट कर देता, मैं तुम्हारा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और इस बात को कहता, यदि तुम पराये देवताओं के पीछे चलोगे, पराये देवताओं के पीछे हो लोगे, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें पृथ्वी से क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा, अस्तित्व मिटा दूंगा। और हम इतिहास की पुस्तक में जिन राजाओं को देखते हैं कि जो राजा परमेश्वर के साथ नहीं चले और पराये देवताओं के पीछे चले, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया, उन्हें नाश कर दिया। लेकिन जो दाऊद एक ऐसा राजा रहा, परमेश्वर का एक ऐसा जन रहा जो परमेश्वर से व्यवस्था विवरण 6:5 के अनुसार लिखे, तो वो परमेश्वर से अपने सारे मन के साथ, अपने सारे जीव के साथ और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखता था। और जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे क्या किया? आशीषित किया। क्योंकि बड़ा सरल होता है, दूसरों की आशीषों को देखकर हम भी अपेक्षा करते हैं जैसी आशीषें इनके पास है ऐसी आशीषें हमारे पास होना चाहिए। जैसे इनके बच्चे अच्छी ऊंचाइयों पर है, परमेश्वर ने हर प्रकार से संपन्न किया है, परमेश्वर इनके लिए बीमारियों से बचाता है, विपत्तियों से बचाता है, दुख जो जीवन में चुनौतियां आती उन सब से उभार देता है। तो आखिर जब आप ऐसी अपेक्षा करते हो तो आपको दाऊद जैसा जीवन जीना पड़ेगा। यदि दाऊद जैसी आशीष चाहिए तो दाऊद जैसा जीवन जीना पड़ेगा। और यदि नहीं जिएंगे तो आप इस बात को मानिए कि आपके जीवन में तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी और आप उन तकलीफ परेशानियों से उभर नहीं पाएंगे और परमेश्वर क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो दाऊद के जीवन में जो हम आशीष देखते हैं, जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसे जयवंत करता था। तो उसका कारण था कि वह अपने जीवन में कभी भी पराये देवताओं के पीछे नहीं चला। और यही बात मुझे और आपको समझना है कि हम अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो पराये देवता से मतलब केवल अब मूर्ति के पीछे न जाए। हर एक वह चीज जो परमेश्वर का स्थान लेती है वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ति है। यदि आपके जीवन में पैसा महत्व रखता है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो पैसा मूर्ति है। यदि आपकी परमेश्वर का स्थान यदि आपके बच्चे लेते हैं तो वो भी एक मूर्ति है।
यदि पत्नी लेती है तो वो भी एक मूर्ति है। यदि आप किसी भी चीज को, अपने उच्च अधिकारियों को या अन्य चीजों को यदि आप परमेश्वर की जगह रखेंगे तो आप इस बात को मानिए, परमेश्वर जो आशीष से आपको देना चाहता है आप उससे वंचित हो जाएंगे। तो पराये देवताओं के पीछे हमें किसी भी रूप में नहीं चलना। फिर तो वो और बड़ी बात हो जाती है कि लोग ओझाओं के पास जाते हैं और टोटका और ताबीज और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो परमेश्वर कितना घृणा करता होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाएंगे। इसके बाद जो हम दूसरी बात देखेंगे कि जो दाऊद था परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। हम सब पढ़ते हैं कि दाऊद किस रीति से परमेश्वर से प्रेम करता था। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, दाऊद का जो प्रेम है परमेश्वर के भवन से कितना अधिक रहता है। दूसरा सामुएल उसके 7 अध्याय के पद 1 से 3 में है। दूसरा सामुएल और उसका 7 अध्याय पद 1 से 3 में, जहां इस प्रकार से लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था, राजा मतलब दाऊद अपने भवन में रहता था, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। अर्थात अब आप सोचिए, राजा दाऊद के अंदर परमेश्वर के भवन के प्रति कैसा प्रेम आपको देखने को मिलता है कि वो इस बात को अपने, जब भवन नहीं बना है लेकिन उस जो भवन है उसके दिमाग में बन रहा है, उसके हृदय में बन रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। और ये बात जो नातान नबी है उसके सामने वो रखता है कि मैं तो बहुत अच्छे से रहता हूँ, लेकिन जो वाचा का संदूक है वो तंबुओं में रहता है। और इस बात के उसके मन में लिखा नहीं है, लेकिन नातान नबी दाऊद के मन की बातों को समझ जाता है और इस बात को कहता है, जो कुछ तेरे मन में है उसे करने के लिए यहोवा तेरे संग है। तो दाऊद के हृदय में जो देखते हैं परमेश्वर का भवन उसके हृदय में दिखाई देता है, उसके विचारों में दिखाई देता है, उसकी सारी कल्पनाओं में परमेश्वर का भवन दिखाई देता है। इसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये केवल दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर के भवन में उसको बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता थी, जब आप पहला इतिहास 29 अध्याय के पद 1 से 5 में आप पढ़ेंगे कि निर्माण सामग्री में दाऊद ने कितना अधिक अपना योगदान दिया। आप वहां पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसने सोना चांदी, अपना निज धन और देवदारू की लकड़ियां सबका प्रबंध किया कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए। तो परमेश्वर के भवन के प्रति दाऊद का एक प्रेम जो उसके दिमाग में है, और जब करने की बात आई तो उसने मन से, अब यहाँ पर हम इस बात को देखते, वो धन से परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य के लिए तैयार रहता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कितना अधिक सामग्री उसने परमेश्वर के भवन के बनाने में दी। और केवल परमेश्वर का भवन बनाने तक बात सीमित नहीं रहती है, लेकिन परमेश्वर के भवन के प्रति उसकी आप चाहे देखिए, हम भजन संहिता 122वां अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर क्या लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। परमेश्वर का केवल भवन बना देना और कल्पना कर लेना, सामग्री देना वहां तक पर्याप्त नहीं रहता है, बल्कि ये इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के भवन में जाना मेरे लिए आनंद और
हर्ष का कारण है। आप सोचिए कितने लोग हैं जो परमेश्वर के भवन को आने के लिए आनंद और हर्ष का कारण मानते हैं। आनंद और हर्ष का आनंद और कारण मानते हैं, तो आप निश्चित रीति से मानिए परमेश्वर भवन में उपस्थित है और आपकी प्रार्थना को जिस प्रकार से वो हन्ना के प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार था, वो आपकी भी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। तो दाऊद के मन में परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम था और वो इस बात को लिखता है, भजन जब आप 84 अध्याय के पद 10 को पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को आप पाएंगे, लिखता है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। ऐसा प्रेम दाऊद का परमेश्वर के भवन के प्रति था। तो जब आपके हृदय में भी दाऊद के समान परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम रहेगा, अर्थात परमेश्वर से प्रेम रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, आपके हृदय में रहेगा, आप मन से, आप तन से और धन से परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहेंगे, तो परमेश्वर दाऊद के समान आपके लिए भी जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपको क्या करेगा? जयवंत करेगा। परमेश्वर आपको जय दिलाएगा। परमेश्वर आपके विषय में कहेगा, ये मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर इस बात को कहेगा, मैं इसके वंश को सदा बनाए रखूंगा। तो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आपको दाऊद के जीवन से इन बातों को सीखने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और बात मैं आपको सामने रख के समाप्त करूंगा। तीसरी बात, जो दाऊद है परमेश्वर के भक्तों से, परमेश्वर के नबियों से और परमेश्वर के दासों का क्या करता था? आदर करता था। हम अधिकांशतः इस बात की एक घटना को बार बार सुनते हैं कि दाऊद परमेश्वर की अभिषेक पर हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि शाऊल के ऊपर दाऊद ने कभी हाथ नहीं उठाया। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस रीति से जो दाऊद है परमेश्वर के नबियों की बातों को या नबियों को आदर देता था। जो हम देखते हैं दूसरा शामूएल उसके 12वें अध्याय के पद, दूसरा शामूएल 12वां अध्याय। इस घटना को हम सब जानते हैं। घटना इस प्रकार है, फिर हम 10 से 14 तक पढ़ लेंगे। घटना इस प्रकार है, दूसरे शामूएल के जब 11वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो दाऊद ने एक पाप किया। वो बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद जो उसका पति हित्ती उरिया था उसको बड़े योजनाबद्ध रीति से उसने क्या किया? उसे मरवा दिया, हित्ती उरिया को मरवा दिया। और इस कारण से परमेश्वर दाऊद के इस पाप से परमेश्वर उसको दंड देना चाहता है, उसको परमेश्वर दंडित करना चाहता है। और परमेश्वर अपने नबी नातान नबी को दाऊद के पास भेजता है और नातान नबी को परमेश्वर दाऊद के पास भेजता है और उसे इस बात का बताना चाहता है कि तूने जो किया है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध तूने किया है और इस पाप के द्वारा तूने अन्य लोगों को परमेश्वर की नामधराई करने का तू कारण बना है। तो जब नातान नबी दाऊद के पास जाता है तो वो एक घटना के द्वारा सुनाता है। फिर अंत में पद 7 में इस बात को पाते हैं कि नातान नबी दाऊद से कहता है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे इसलिए दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोगने के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर
क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और ऊरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। अब पद 10 से देखेंगे जो लिखा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। और तूने तो वह काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तभी तू जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वह अवश्य मर जाएगा। आप सोचिए, राजा के पास जाकर नातान नबी क्या बोल रहा है, अब तेरे घर पर तलवार लटकी रहेगी। अब इस बात को कहता है, तेरे घराने पर विपत्ति में डालता हूँ, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा, तेरे जो पत्नियां हैं दिन दोपहरी में अब सबके सामने कुकर्म होगा। आप सोचिए, कोई राजा कभी भी सिवाय अपनी महिमा मंडप कराना चाहता है, उसका गुणगान कराना चाहता है, उसकी जय जयकार की जाए। और राजा के पास जाने का तरीका ही ये था पहले का कि जैसे लोग राजा के पास जाते थे तो राजा से पहले ही उनका डायलॉग होता था, राजा चिरंजीवी रहे, राजा की जय हो, राजा यशस्वी होने पाए। तो राजा के सामने कभी भी इस प्रकार की बातें कोई नहीं कर सकता था, कोई चेतावनी नहीं दे सकता था। यदि कोई देता था तो सोचिए उनका हश्र क्या होता था। लेकिन नातान नबी परमेश्वर का वचन लेकर जब दाऊद के पास जाता है, और जो बातें कही गई हैं ये सरल बातें नहीं कही गई, बड़ी कठोर बातें की गई कि तेरे घर पर, तेरे घराने पर तलवार अब से सदा लटकी रहेगी, तेरी पत्नियों को दिन दोपहरी में दूसरे लोग कुकर्म करेंगे, और तेरा सारा चीज छिन जाएगा। आप सोचिए, राजा क्रोध से भर जाना चाहिए था। दाऊद क्रोध से भर के यदि चाहता तो नातान नबी को कुछ भी करा सकता था, लेकिन वो क्या करता है, नातान नबी का आदर करता है, उसका सम्मान करता है, और उसकी बात को बड़ी गंभीरता से लेकर वो क्या करता है, पश्चाताप करता है, स्वीकार करता है मैंने गलती की है। तो परमेश्वर इस बात को देखता है, ये वो दाऊद वो जन है जो परमेश्वर का जन और नबी जब कोई बात को चिताता है तो उस बात को गंभीरता से लेता है और उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। प्रियो, इस बात को मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। कई बार परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा बहुत सी बातें आपको चिताता है। क्या आप उनकी चिताई हुई बातों से उनसे बात करना बंद कर देते हैं, या आप उनकी आलोचना करने लगते हैं, या आप यह कहने लगते जब भी आप इनसे बात करो तो ये तो ऐसी ही बात करते हैं। तो जब आपको चिताया जाता है, आपको सुधार करने की आवश्यकता है। कई बार तो क्या होता है, लोग परमेश्वर के जनों की ही गलतियां ढूंढने लगते हैं, उनकी खामियां निकालने लगते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। जो करेगा, परमेश्वर का वचन एक बात हमेशा स्मरण रखिए, चाहे वो पास्टर हो, प्रचारक हो, नबी हो, मनुष्य जो बोता है वो काटता है। परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब आपको बताया जाता है इन चीजों में सुधार करना है, पश्चाताप करना है, तो उस चीज को आपको स्वीकार करने वाले बनना है। जैसे दाऊद ने स्वीकार किया और परमेश्वर की उन आशीषों को जो उसने पाई हैं, जिनके विषय में हमने वर्णन किया कि जहां जहां दाऊद जाता था परमेश्वर उसे जयवंत करता था। लेकिन ऐसे भी राजा रहे जब परमेश्वर के जन उनको चिताने में लगे रहे तो उन्होंने उनके साथ क्या बर्ताव किया। आप पढ़ेंगे दूसरे इतिहास के 16 अध्याय के पद 17 से 10 में, वहां पर एक राजा है, राजा आशा का वर्णन मिलता है, और दर्शी हनानी दर्शी है। वो क्या करता है, आशा राजा के लिए चेतावनी देता है। इसको आप पढ़ लेंगे, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो पूरी घटना समझ में आ जाएगी।
बल्कि आसा राजा के विषय में और भी 1-2 अध्याय से पहले आप पढ़ेंगे तो और भी चीजें समझ में आएगा। आसा राजा के विषय में जब आप पढ़ेंगे, ये एक वो ऐसा राजा है जिसके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। तो शुरुआत इसकी बहुत अच्छी रही और परमेश्वर पर इसने भरोसा रखा, और इसके पास जो सेना है कम थी, और जो विरोधी सेना है जो इससे लड़ने के लिए आई थी 10 लाख के साथ, परमेश्वर ने इसे आसा राजा को उस पर क्या किया था, विजय दिलाया था। लेकिन आसा राजा क्या हुआ, समय के साथ ये परमेश्वर से हट गया, और जब ये परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए हट गया, और जब इस्राएल के राजा बाशा ने ये यहूदा के राजा आसा पर आक्रमण किया, तो क्या करता है, ये आसा राजा अन्य जो अरामी राजा है उससे सहायता मांगता है। और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आसा राजा के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर उसकी सहायता करता था और परमेश्वर उसे विजय दिलाता था। लेकिन जब आसा राजा ने, इस्राएल के राजा बाशा ने उस पर आक्रमण करने की युक्ति की, तो इसने अपनी सहायता के लिए अरामियों से सहायता मांगी, और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। और इस बात को लेकर जो यहाँ पर परमेश्वर का जन है, जो दर्शी है हनानी, राजा आसा के पास जाता है और इस बात को कहता है, तूने जो ये किया है ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, और परमेश्वर इसके कारण से अब तुझे क्या है, परमेश्वर तुझे अब राज जो तेरी विजय जैसी मिलती थी अब नहीं मिलेगी, अब परमेश्वर तुझे दंडित करेगा। तो आसा राजा जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही, उसने क्या किया था, इस परमेश्वर के जन को, उसको क्या कर दिया, जो परमेश्वर का जन हनानी है उसको लकड़ी अर्थात काठ में ठुकवा दिया, उसे काठ में ठुकवा कर उसे बंदी गृह में रख दिया। आप इस बात का वर्णन पाएंगे। इसके बाद आप एक और राजा के विषय में वर्णन पाएंगे, दूसरा इतिहास उसके 18 अध्याय के पद 26 से 27 में घटना का वर्णन है, और कहे तो पूरे 18 अध्याय को पाएंगे। यहाँ पर राजा अहाब है और राजा यहोशापात है। यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला राजा है। यहूदा का राजा कौन है, राजा यहोशापात, जो परमेश्वर का भय मानने वाला, और इस्राएल का राजा अहाब है। यहोशापात और अहाब राजा के बीच में समझाना संबंध हो जाता है, और यहोशापात जब अहाब राजा के पास जाता है और अहाब राजा युक्ति बनाता है, अब वो क्या करेगा, अब वो जो अन्य जो राजा है उस पर चढ़ाई करेगा, जिसे हम देख लेंगे दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय। हाँ, लिखा है कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए उसने राजा यहोशापात को उस्काया, और जो यहोशापात है परमेश्वर का भय मानने वाला राजा है। तो यहोशापात इस बात को अहाब राजा से बोलता है कि हम चढ़ाई करने जाएंगे रामोत के गिलाद में, परंतु हम किसी परमेश्वर के जन से पूछ लें। तो जो अहाब राजा के पास जो 450 नबी थे, जो पराय देवता वाले, वो उनको बुलाता है और उनके द्वारा इस बात की भविष्यवाणी करवाता है कि हाँ वो विजय होगी। तो वो सारे राजा अहाब राजा से बोलते हैं हाँ विजय होगी और चढ़ाई करो। इसके बाद यहोशापात बोलता, क्या यहाँ पर कोई परमेश्वर का नबी नहीं है, जीवते परमेश्वर का नबी नहीं है जो हमें इस बात में बताए। तब अहाब राजा बोलता है, यहाँ पर है एक मीका, यह नबी है, पर वो जब भी भविष्यवाणी करता है तो वो मेरे विषय में अच्छी नहीं करता। यहोशापात अहाब राजा से बोलता है, ऐसा नहीं बोलते, वो परमेश्वर का जन है। तो यहोशापात के कहने पर अहाब राजा बुलाता है, और हम इस बात को पाएंगे कि मीका नबी आकर इस बात को कहता है कि जो चढ़ाई होगी, युद्ध होगी, उसमें तुम लोगों की विजय नहीं होगी। उसके पहले और भी घटना है, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में जा रहा हूँ। तो अहाब राजा क्या करता है, यहोशापात से बोलता है, देख मैंने कहा था ये मेरे पक्ष की बात नहीं करता है, मेरे विरुद्ध की बात करता है, मेरी हानि की करता है। तो
आहाब राजा ने मीका राजा के लिए क्या कर दिया था, बंदी गृह में डाल दिया था और कहा था अपने सैनिकों से इसे दुख की रोटी देना और दुख का पानी पीने के लिए देना। परमेश्वर का जन सारी बातें बता रहा है, लेकिन ये वो राजा है जिन्होंने क्या किया, परमेश्वर के जन के और उनकी बातों का आदर न करके उन्हें दंडित किया। लेकिन दाऊद ने क्या किया था, नातान नबी ने कितनी कठोर बात की, लेकिन उन कठोर बात करने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के जन की बात को स्वीकार किया और परमेश्वर के जन का क्या रखा, आदर रखा, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और इस घटना में आहाब और यहोशापात की भी घटना में जब आप पढ़ेंगे, यहोशापात परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो जब परमेश्वर के जन मीकायाह ने भविष्यवाणी की थी कि क्या कि परमेश्वर इस युद्ध में विजय नहीं दिलाएगा, लेकिन आहाब राजा बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत यहोशापात को उस युद्ध में शामिल करता है। तो जब पढ़ेंगे आप तो आहाब राजा क्या करता है, भेष बदल के रहता है और यहोशापात को जो सैनिकों की ड्रेस होता है तो राजा को अपनी ड्रेस में जाने के लिए ले जाता है। और जो अरामी राजा था उसने इस बात को कह दिया था, ना तो किसी सैनिक को देखना, ना दाएं ना देखना ना बाएं, केवल जो इस्राएल का राजा है उसी पर आक्रमण करना, उसी को घात करना। और जो अरामी सेना है वो यहोशापात को क्या समझती है, आहाब समझती है, इस्राएल का राजा समझकर उसके पीछे चलती है। क्योंकि आहाब राजा ने क्या किया था, यहोशापात के साथ छल किया, ये भेष बदल के किया। लेकिन यहोशापात जैसे ही चिल्लाता है, परमेश्वर अरामी सेनाओं का मन फेर देता है और यहोशापात के लिए बचा लेता है। क्यों बचा लेता, यहोशापात वह राजा है जिस प्रकार से दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के जन का आदर करता था, यहोशापात भी करता था। तो परमेश्वर ने उस भीषण युद्ध में से उसे बचा लिया। और आहाब राजा के लिए जो भेष बदल के गया था, तो किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और आहाब राजा को ऐसा आर पार करता है कि आहाब राजा मर जाता है। तो प्रियो, जिस बात को मैं बताना चाहता हूं दाऊद के जीवन से कि परमेश्वर आपके जीवन को सफलता कैसे दे, परमेश्वर आपके जीवन को कैसे जयवंत करे, कैसे परमेश्वर आपके जीवन को जय दिलाए, तो दाऊद के जीवन में जो बातें थी उन बातों को हमें स्मरण रखना है। दाऊद के जीवन में जो हमने पहली बात देखी कि दाऊद कभी भी अपने जीवन में पराये देवता के पीछे नहीं गया। दाऊद अपने जीवन में कभी भी पराये देवताओं के पीछे जाने वाला नहीं बना, ना उसने किसी से पूछा, ना सिद्धि कराई और ना किसी प्रकार की पूछ परख की, केवल अपने जीवित परमेश्वर के साथ चलने वाला बना रहा। फिर दूसरी बात, दाऊद के मन में, उसके हृदय में, उसके दिमाग में और उसके तन मन धन से उसको परमेश्वर के भवन से और परमेश्वर से प्रेम था। तीसरी बात, दाऊद परमेश्वर के जनों का आदर करता था। ये बातें केवल लिखने के लिए और बताने के लिए नहीं है। इन बातों का आप पालन करेंगे, आप भी दाऊद के समान आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको भी दाऊद के समान आपको, आपके परिवार को फलवंत करने पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।